नाउ मूविंग फर्दर फ्रॉम आवर लास्ट, ओके, नाउ बुद्ध की बात करते हैं. बुद्ध वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ हिज टाइम, ओके. और उनके मैसेज जो हैं इंडिया में ही नहीं, और उनकी टीचिंग्स या उनके फॉलोअर इंडिया में ही नहीं है, दे मूव्ड बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट लाइक सेंट्रल एशिया टू चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, ओके. बुद्ध was named Siddharth at his birth and was the son of the chief of Sakya clan. ओके, देन काफ़ी अच्छे राजघराने में पले हुए थे, लेकिन एक बार जब वो शहर को घूमने को गए, भ्रमण को गए, तो उन्होंने कुछ क्या क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी देखा, ठीक है, एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी, एक डेड बॉडी, ठीक है, तो और एक संत, ये चार चीज़ें उन्होंने देखी. तो उससे उनका दिमाग कुछ डाइवर्टेड सा हो गया, और उनको लगा कि जो रियल ट्रूथ है वो तो कुछ और ही है वर्ल्ड का. उन्होंने तो वर्ल्डली प्लेजर्स देखे हैं, लेकिन रियल ट्रुथ क्या है, कुछ और ही है. और उस ट्रुथ की खोज करने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, एंड ही मूव इन सर्च ऑफ द ट्रुथ, ठीक है, इन सर्च ऑफ द ट्रूथ में अपने पैलेस को छोड़ दिया. सून आफ्टर ही एक्सप्लोर्ड मैनी पाथ. तो उन्होंने बॉडली मोटिफिकेशन भी किया, अपने को तप किया, लेकिन मिला नहीं. फिर बहुत सारा उन्होंने जब बैठे वो, देन व्हाट हैपन, ही अबेंडनड द एक्सट्रीम पाथ. उन्होंने एक्सट्रीम पाथ को छोड़ दिया एंड मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज एंड फाइनली अटेन इनलाइटमेंट. बहुत दिनों तक उन्होंने जो है मेडिटेशन किया, एंड फाइनली उनको क्या मिला, इनलाइटमेंट मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ. और उसके बाद बुद्ध क्या कहलाए, जो सिद्धार्थ थे वो क्या कहलाए, बुद्ध. बुद्ध का मतलब होता है इनलाइटेंड वन. बुद्ध का मतलब क्या होता है, इनलाइटेंड वन. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम्म टू द हिज फॉलोअर्स. उन्होंने रेस्ट ऑफ हिज लाइफ को धम्म पढ़ाया अपने. ओके, देन अब जो बुद्धिज़्म था, बुद्धिज़्म में क्या हुआ, बुद्धिज़्म ने क्या किया, एक काफ़ी क्विकली फैला, क्योंकि उस टाइम लोग जो थे टिपिकल जो हिंदुइज़्म में जो खामियां आ गई थी उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे. तो उनको एक क्या मिला, ऑप्शन मिला उसमें, ठीक है. एंड जो मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म है उसके सोर्सेज क्या हैं, देखिए बुद्धिज़्म जो आती है उसके सोर्सेज क्या हैं, डिनोट करते रहेगा. द फर्स्ट हैं सुत्त पिटक, ठीक है. सुत्त पिटक कंटेन द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन द फॉर्मल स्टोरीज, ठीक है. एंड few stories describe the miraculous power and others suggest that Buddha tried to convince people through reason and persuasion, rather through display of supernatural power. तो ये सुत्त पिटक अब मेन टीचिंग आप डिनोट करते रहेगा. मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा क्या है, द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, बदलता रहता है, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ओके, अनिक्का कहा उन्होंने, ट्रांजिएंट मीन्स अनिक्का. इट ऑल्सो सोललेस, उन्होंने कहा कि इसमें अनंत, बुद्ध वर्ल्ड में कोई आत्मा नहीं है, अनंत है, सोललेस है, एंड देयर इज़ नथिंग परमानेंट, ठीक है. बदलता रहता है तो ऑब्वियसली परमानेंट नहीं होगा. एंड विद इन द ट्रांजिएंट वर्ल्ड सॉरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो इन सब में देखो, उसने कहा, बुद्ध ने कहा कि जो उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन के दुख का कारण है वो है डिज़ायर. क्या है, डिज़ायर्स. ओके, इट इज़ बाई वट इज सेड इज नेक्स्ट टीचिंग इज, इट इज़ बाई फॉलोइंग द मिडिल पाथ. Okay, it is by the following the middle path between severe penance and self-indulgence that human being can rise above these worldly trouble. तो जो worldly trouble होते हैं इनसे human being अगर middle path को follow करे तो इनसे बच सकता है. Okay, then Buddha regarded the social world as a creation of human rather than divine origin. उन्होंने क्या कहा कि जो सोशल वर्ल्ड है वो क्रिएट कर सकता है ह्यूमन बीइंग को डिवाइन ओरिजिन के बदले. जैसे कहा ना, पहले से डिस्टिंग्विश होता था भाई, चार वर्णा बना दे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. उन्होंने कहा कि ये सब ह्यूमन ने बनाए हुए हैं, आप अपने कर्म से ही वैसे बनोगे, ये सब आपने अपने बेनिफिट के लिए बनाए हुए हैं. तो उन्होंने ये जो डिस्टिंग्विश है उसका अपोज किया. ओके, देन he advises the kings and गृहपतिज. गृहपति मतलब होता है हेड ऑफ द हाउसेस. ओके, टू बी ह्यूमन. उन्होंने कहा कि आप असली में ट्रूली ह्यूमन बनिए एंड इथिकल बनिए. ओके, एंड बुद्धिज्म जो है emphasize literally the extinguishing of the ego and desire and thus in the suffering of those he renounced the world. तो ये these are the main teachings. अब the followers of the बुद्धा थे, बुद्धिस्ट संघ बनाया उन्होंने. बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स के लिए क्या बनाया, बुद्धिस्ट संघ बनाया. वो संघ क्या थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स. और उनके लिए भी रूल्स होते थे, मॉन्क्स और नन्स के लिए. नन्स जो उनकी वुमेन जो डिसाइपल्स होती थी. इनिशियली बुद्धिस्ट संघ में वुमेन्स की एंट्री नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन उसको अलाउ कर दिया. ठीक है, अब बुद्धिस्ट संघ जो होते थे, बुद्धास के लास्ट वर्ड थे अपने फॉलोअर के लिए कि बी लैम्प unto yourself as all of you must work out your own liberation. ठीक है, तो
बॉडी ऑफ जो डिसाइपल ऑफ बुद्धा थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क बनाया जिसको क्या कहा गया, संघ कहा गया, सॉरी क्या कहा गया, संघ कहा गया। ओके, एंड बुद्ध फाउंडेड अ संघ, इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु बिकम टीचर्स ऑफ धम्मा। क्या बने वो, टीचर्स ऑफ धम्मा बने। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म की अगर हम बात करते हैं। Okay, Buddhism grew rapidly both during the lifetime of the Buddha and after his death. People were, अब देखो मेन रीजन क्या था, people were dissatisfied with the prevailing religion and were confused by the social changes. तो बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना कॉम्प्लिकेशन आ गया था हिंदुइज्म में। ओके, एंड बुद्धिज्म emphasized on the importance of conduct and value rather than claim of superiority based on the birth. ठीक है, देन अब आते हैं हम मेन जो हैं उनके बुद्धिज्म के जो आइडेंटिफिकेशन, एक हम कह सकते हैं स्तूपास। क्या आते हैं, स्तूपा। स्तूपा जो बने थे पहले बने थे चैत्यास से। किससे बने थे, चैत्यास से। अब चैत्य का मीनिंग क्या होता है, सर्टेन प्लेसेज वर रिगार्डेड एज सैक्रेड बाय द पीपल इन अर्ली टाइम, साइट्स विद स्पेशल ट्रीज और यूनिक रॉक्स। जैसे आपने हमारे यहाँ भी होता है ना, अब कुमाऊँ में उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे पहाड़ पर्वत होते हैं जिनको हम कहते हैं कि बहुत पवित्र हैं, और उन्हीं टॉप पे हमारे जो अबॉर्ड बने हुए हैं भगवानों के मंदिर, या आपके हम मानते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर माउंटेन जो है इस देवता की है, ऐसे तो वैसे ही पहले से माने जाते थे, तो उनको चैत्य रिगार्ड किया जाता। और साइट्स ऑफ वेरी इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी विद स्मॉल श्राइन, दोज आर नोन एज चैत्य। और जो चैत्य वर्ड है वो किससे बना है, चिता से। किससे बना है, चिता, पायर। ठीक है, तो बाद में उन्हीं पे क्या बनाया इन्होंने, हीप बनाया, स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए गए। ओके, अब बुद्धिज़्म के हिसाब से 4 सैक्रेड प्लेस कौन से थे, कौन से थे, एक तो पहला वहाँ जहाँ बुद्ध जन्मे वो प्लेस था लुम्बिनी। दूसरा जहाँ उनको ज्ञान मिला, इनलाइटमेंट मिला, वो था बोध गया। तीसरा जहाँ उन्होंने पहली स्पीच दी, फर्स्ट सेरेमन, सारनाथ। एंड फोर्थ वन एक था कुशीनगर जहाँ उनको निर्वाण मिला। ठीक है, तो ये 4 प्लेसेस को बहुत सेक्रेड माना गया। अब स्तूपा पे आते हैं। स्तूपा का मतलब क्या होता है, माउंट्स, लिख लीजिएगा, माउंट्स वेयर रिलाइसेस ऑफ द बुद्धा सच एज हिज बॉडीली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट यूज बाय हिम्स वर बरीड were known as stupas. Mounds where relics of the Buddha, such as his bodily remains or objects used by him were buried, were known as stupa. Okay, तो ये तो थे स्तूपा। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा कैसे होता है, स्तूपा ये जो है जनरली ये संस्कृत वर्ड है, ये डिफरेंट यू कैन फाइंड एंड मेजर बुद्धिस्ट साइट हैं। ये मैप आता है कभी कभी जिसमें आप देखिए, कुछ मैंने कहा लुम्बिनी, ओके यू कैन सी लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, भरहूत। ओके, लुम्बिनी, ओके, कुशीनगर, सारनाथ, भरहूत, नागार्जुनकोंडा, अमरावती। ठीक है, दीज आर सम इम्पोर्टेंट वन। ओके, नाउ मूविंग की स्ट्रक्चर ऑफ क्या स्तूपा कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर दैट इज स्तूपा जनरली इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा ऑरिजिनेटेड एज अ सिंपल सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ कॉल्ड अंडा, एंड ग्रेजुअली इट डेवलप इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब अंडा जो होता है, अबव द अंडा वाज द हर्मिका, जिसको हम कहते हैं बालकनी। ठीक है, एंड दैट हर्मिका इज रिप्रेजेंटेड द अबोर्ड ऑफ द गॉड, जहाँ भगवान रहते हैं। ओके, अब हर्मिका से अराइज करती हुई एक छतरी बनी हुई होती है। ठीक है, अम्ब्रेला, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, कहीं कहीं एक भी होता है, जो रिप्रेजेंट करता है बुद्ध को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हर्मिका छतरी, अगर 3 है तो बुद्ध, धर्म एंड संघ। बुद्ध, धर्म एंड संघ, सुना होगा, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि एंड संघम शरणं गच्छामि वाला। ओके, तो बहुत ही फेमस स्तूपाज हैं, कहते हैं अशोक ने भी बहुत सारे 84,000 स्तूपाज बनाए थे कहा जाता है। ओके, देन वेरी फेमस स्तूपा, और जिनमें से कुछ सर्वाइव कर गए हैं, एक उनमें जो फेमस आते हैं वो है सांची स्तूपा। ये देखिए स्ट्रक्चर है ऑफ स्तूपा, यू कैन सी। ठीक है, दिस इज़ द लेआउट। ओके, जहाँ रिलाइसेस रखते थे, ये आपका वो मेन माउंट्स है। इसके बाद ये अंडाकार अंडा, ये आपको 3 दिख रहे होंगे, हर्मिका टॉप वाली, उसके ऊपर ये जो खड़ा आपको दिख रहा है बुद्ध, धर्म एंड संघ को रिप्रेजेंट करते हुए आपकी छतरी। ओके, सो अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट उसमें जो स्तूपास की मेजर स्तूपास, और वो हैं सांची स्तूपा, एंड वी विल डिस्कस इट इन आवर लास्ट टॉपिक। Thank you student, thanks for watching, and remember to denote the important terms in there. Thanks.